आप क्यों यूं मुंह लटका के बैठी हैं भाई? खाइए ना, वाकई बहुत अच्छे बने हैं। वो अम्मा जी ने श्रावण में व्रत किया है कि वो असली घी में बना हुआ खाना नहीं खाएगी। अम्मा, आपको तेल का खाना पसंद नहीं है ना? हाँ मुन्ना, तेल का खाना पसंद तो नहीं है। घर परिवार की मंगल कामना के लिए कुछ त्याग तो करना पड़ता है ना। तुम जानते हो ना अपनी अम्मा को, अगर उन्हें पता चल गया ना तो वो बवाल मचा देंगी। कुछ नहीं होगा बाबूजी, बल्कि हम तो कहते हैं उन्हें पता भी नहीं चलेगा। चलिए 11 दिन के बाद उन्हें पता चल गया तो भी जैसा बदलाव आ रहा है ना अम्मा में, हमें ऐसा नहीं लगता कि उन्हें बुरा लगेगा। तुम कुछ भी कहो, हमें इसमें जोखिम दिखता है। किस जोखिम की बात कर रहे हैं आप? आज हमने सोच लिया कि माताजी ने जो हमें तिरस्कार और फटकार दी है वो हम अपनी बहुओं को विरासत में नहीं देंगे। और आज आप सबके सामने हम अपनी बहू सरला से माफी मांगेंगे। मतलब बेटा हो या बेटी, भुक्कड़ नहीं होना चाहिए बच्चा। बच्चा खुश मिजाज होना चाहिए, है ना अम्मा? हाँ मुन्ना, बच्चा खुश मिजाज होना चाहिए, लेकिन पोता ही होना चाहिए। आजी मी वाढू का? अगं नको, बस तू निवांत गरम गरम खा। हा प्लेट कुठे आहे तुझी? थांब। अरे वाह, नारळी भात आजी तू बनवलायस, मला खूप आवडतो। अगवा गौरे, तू भात सोडलायस ना? अज्जी आने दीजिए ना गौरी जी को, उनकी पसंदीदा डिश है। आपको याद है आप भी डिब्बे में देती थी, है ना? हमने कितनी बार साथ में खाया है, याद है आपको? आपको याद है? अरे याद आहे बाबा, इसरला नाही मी, कळला? पण तिका आता भात खाऊचा नाया, अम्मानी मना केलाय तिका। अम्मा ने मना किया है तो हम बात करते हैं अम्मा से। अम्मा, आपको याद है जब बुआ प्रेग्नेंट हुई थी तो आपने कहा था कि उनकी जो खाने की इच्छा है उन्हें खाने दो, नहीं तो बच्चे की लार टपकेगी और वो भुक्कड़ पैदा होगा। आपको याद है ना अम्मा? हाँ याद है मुन्ना। वो तो आप गौरी जी को क्यों नहीं खाने दे रही? जो उन्हें पसंद है वो खाने दो ना, वरना बच्चे की पूरे दिन लार टपकेगी, लोग बोलेंगे कि आपने अपनी बहू को ढंग से नहीं खिलाया और बच्चा भुक्कड़ पैदा हो गया। भुक्कड़ ऐसा होता है क्या? हाँ हाँ ऐसा होता है। अब चाहो तो दादी जी से पूछो। हाँ पूछती हूँ ना, पूछती हूँ मैं। नहीं मुन्ना, नहीं माताजी से पूछने मत जाओ, हम राजी हैं मुन्ना। गौरी तुम खाओ चावल। थैंक यू अम्मा, आपने हमें भुक्कड़ बेबी के डैडी बनने से बचा दिया। अरे हंसने की बात नहीं है, सच कह रहे हैं हम। मतलब बेटा हो या बेटी, भुक्कड़ नहीं होना चाहिए बच्चा। बच्चा खुश मिजाज होना चाहिए, है ना अम्मा? हाँ मुन्ना, बच्चा खुश मिजाज होना चाहिए, लेकिन पोता ही होना चाहिए। इसीलिए तो हम ये सब मेहनत कर रहे हैं। गौरी संभल कर जाना, सीढ़ियां गीली अभी। हाँ जी भाभी। गौरी, अरे भोलेनाथ क्या हुआ? गौरी, अरे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? चक्कर आ गया था? हाँ, हमने तुम्हें मना किया था ना, हम जा रहे थे ना, सुनती नहीं हो तुम। उठो उठो, संभाल के संभाल के। हळू हाँ हळू। हाँ हे भगवान, आ जाओ, आओ। हाँ ये इकडे आराम से आराम से। बिठाओ बिठाओ, खटिया पे बिठाओ। आ जाओ बेटा।
बस गो. हा. अरे तुम हटो हटो हटो. लागला काय? ठीक हो तुम? हैं? नहीं मतलब क्या हुआ, चक्कर आ गया था तुम्हें? हैं? कहीं चोट तो नहीं लगी तुम्हें? नहीं अम्मा जी, गौरी को कहीं चोट नहीं आई. वो हमने इसको सही समय पर पकड़ लिया ना, वरना ये गिर जाती. ज्यादा शेखी बगाड़ने की जरूरत नहीं है सरला. अभी तुम्हारी वजह से गिर जाती गौरी. और क्या जरूरत थी सीढ़ियों पे गीला पोछा लगाने की? अरे सुबह विश्राम साफ सफाई करके गया ना. नहीं अम्मा जी. चुप. तू गलती करती हो, ऊपर से मुजोरी करती हो. बक बक बक. हम तो तंग आ गए सरला तुमसे. ना तुमसे ढंग से काम होता है, ना तुम हमें पोता ही दे पाई अभी तक. किसी काम की नहीं हो तुम. गो अम्मा चुप करो. कितना गुस्सा करोगी? हाँ? अभी देखो तुम्हारा ये मौन व्रत टूट गया ना. ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है. क्या जरूरत थी अपनी नातिन को दवाई लेने भेजने की? हाँ, आप जाके नहीं ला सकती थी? जब आपको डायबिटीज की इतनी तकलीफ है, कमर में इतना दर्द रहता है, तो यहाँ क्यों पड़ी है बनारस में? चली क्यों नहीं जाती मुंबई और जाकर अपने डॉक्टर को दिखाइए? और अपनी बेटी और नात बहू से सेवा करवाइए. अरे हमारी बहू को क्यों दौड़ाती रहती है? अगर इसे कुछ हो जाता, ऊंच नीच हो जाती, कौन जिम्मेदार रहता बताइए? अम्मा जी मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ सच में. चुप रहो गौरी. अपना ध्यान नहीं रख सकती? और क्या जरूरत है अपनी आजी की सेवा करने की? हम जा रहे थे ना, लेकिन नहीं, तुम्हें कुल के वारिस से ज्यादा अपनी आजी की फिक्र है. हमारे सामने बिसात क्या है इसकी? कमजोर है. और एक बात याद रखना, यहाँ के मर्द वारिस की खातिर दूसरी शादी करने में एक पल नहीं लगाते. बरं झालं मी थांबले. नाही म्हणजे आता सगळ्यांना ही गोष्ट क्लिअरच झाली असेल ना की त्या लॉकरमध्ये जे काही आहे ते ईशासाठी आणि ईशाच्या आईसाठी म्हणजेच माझ्यासाठी आहे. गुड मॉर्निंग. काय चाललंय हे सगळं? ऍक्च्युली ना मला सगळ्यांना एक गुड न्यूज द्यायची आहे. मी आणि श्रेयस आम्ही दोघेही लवकरच लग्न करणार आहोत. माझी झाकली पान खायला शिकली पानाचा देठ ग आमच्या फुगडीची आईट ग आमच्या फुगडीची आईट ग आमच्या फुगडीची आईट ग. तुमची काय स्वप्न आहेत का? होय आहेत की. काय आहेत? मला आर्मीत भरती व्हायचंय. समजा लग्नानंतर मी आर्मीत जाऊ नको असं म्हणले तर? तसं तू कधीच म्हणणार नाहीस. मला सुखात ठेवणार का? 100%. समजा मला काय पाहिजे असेल तर ते मी तुमच्याकडे मागू शकते का? नाही, कारण ते मागाच्या आधीच तुला ते मिळालेलं असेल. साहेबा
मी रात्रभर डेड बॉडीच्या बाजूला झोपलेलो. मी सकाळी उठलो आणि रोमॅन्स पण केला डेड बॉडी बरोबर. आणि माझे मोगा आता डेड बॉडी नाहीये बाई, ती हलतीये बाई बॉडी. होली मोली, थँक गॉड. भाई पण कोण आहे मग?